अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज हम देखेंगे 2026 टोयोटा रेवो जीआर स्पोर्ट्स। 2026 में भाई इस गाड़ी के बहुत सारे कंपेटिटर्स आ चुके हैं जिनकी ऑलरेडी आप वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं, जिसमें जैक हंटर है, फिर उसके साथ BYD शार्क है और बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि पाकिस्तान में इस गाड़ी को एक सख्त किस्म का कंपटीशन देने वाली हैं। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये 2026 टोयोटा रेवो जीआर स्पोर्ट्स आपको क्या फीचर्स ऑफर करती है। और अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें 2026 में ब्रांड न्यू 0 मीटर व्हीकल आपने खरीदनी है तो ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात अगर आपने हासिल करनी है तो ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड स्टार्ट करूं, पहले मैं आपको इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर दिखाता हूं जल्दी से और फिर उसके बाद हम आते हैं गाड़ी की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको मिलता है 2.8 लीटर 1GD FTV इंजन, 2800 सीसी डीजल इंजन होता है। और अगर पावर की बात करें तो ये 500 Nm टॉर्क बनाता है और 201 हॉर्स पावर बनाता है और साथ ही 150 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका मैक्स आउटपुट है। फिर साथ ही अब इस गाड़ी के अंदर आपको मोनो ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं जो कि KYB के हैं। इससे पहले जो गाड़ी आती थी उसमें आपको ये सेटअप नहीं मिलता था, लेकिन इस गाड़ी में ये अपग्रेड अब आपको देखने को मिलती है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको GR के रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं, पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें इसकी परफॉर्मेंस में अपग्रेड्स आप देखेंगे। ये गाड़ी आती है LSD यानी कि लिमिटेड स्प्लिट डिफरेंशियल के साथ, जो कि आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। और ये बेसिकली एक एडवांस किस्म का फीचर है जिसमें गाड़ी ऑफ रोडिंग पर बहुत ही बेस्ट तरीके से परफॉर्म करती है। और खास तौर पर अगर आपने ड्रिफ्ट वगैरह करनी हो तो फिर LSD का यूज किया जाता है। LSD बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो कि इससे पहले स्पोर्ट्स कार्स के अंदर या हाई परफॉर्मेंस कार्स के अंदर आपको दिया जाता था, जो ड्रिफ्टिंग के लिए यूज होती थी। इसका जो LSD है, ड्रिफ्टिंग तो वैसे एक आप कहें कि एक एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन जो बेसिक उसका मकसद है वो होता है बेहतर तरीके से ऑफ रोडिंग करना, जिसकी वजह से आपको ऑफ रोडिंग पर अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। इस गाड़ी में आपको एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव सिलेक्टर मिलता है। जैसा कि आपको बताया है कि ये फुल टाइम ऑफ रोडर व्हीकल हो सकती है, एक प्रॉपर और प्रैक्टिकल किस्म की, कि ये गाड़ी आपको रियर डिफरेंशियल लॉक भी ऑफर करती है। फिर उसके साथ साथ इसमें आपको ट्रेलर स्वे कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि गाड़ी की स्टेबिलिटी को और ज्यादा बेहतर बनाता है जब आप ट्रेलर लगाकर इसको यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए 18 इंचेस के रिम्स आते हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें आपको जो रोल बार मिलता है वो भी न्यू है, यानी कि इसमें ब्रांड न्यू आपको रोल बार मिलता है, जो कि लुक्स को काफी खूबसूरत कर देता है। और क्योंकि ये GR स्पोर्ट है तो इसमें आपको ओवर फेंडर मोल्डिंग जो है वो बॉडी कलर में मिल जाती है। और इसके साथ साथ प्रीमियम फ्रंट ग्रिल जो कि हनीकॉम मैश में आपको दी जाती है वो आती है। और साथ ही इसमें फॉग लैंप कवर का डिजाइन जो है उसे चेंज किया गया है, अगर हम दूसरी वाली गाड़ी के साथ इसको कंपेयर करें। मीटर इसमें आपको प्रीमियम ऑप्टीट्रॉन दिया जाता है, जो कि GRS की लोगो के साथ आता है और ये काफी खूबसूरत है। फिर स्टीयरिंग व्हील पर भी GRS का बैज आपको मिलता है। ड्राइवर सीट है और साथ ही जो पैसेंजर सीट है वो दोनों ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं, जिसमें ड्राइवर 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जबकि पैसेंजर 6 वे सीट आपको दी जाती है। साथ ही साथ इसकी लेदर स्टिच्ड रेड एंड ब्लैक स्टिचिंग में जो सीट्स आती हैं ये काफी ज्यादा प्रीमियम है। और ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है और साथ ही साथ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको ऑफर करती है। सेफ्टी की बात करें तो अब इसमें जो नया एडिशन है वो 360 कैमरा का आपको मिलेगा। SRS एयरबैग्स आपको 3 मिलते हैं, ड्राइवर, पैसेंजर और ड्राइवर के लिए नी एयरबैग का ऑप्शन आपको मिलता है। इस गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है ये बाकी तमाम गाड़ियों से इस तरह से डिफरेंट है कि ये बेसिकली लेदर फ्रेम चेसी के साथ आती है, जिसको इम्पैक्ट अब्सॉर्बिंग स्ट्रक्चर आप कहेंगे। और ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करता है, खासतौर पर तब जब आप गाड़ी से ऑफ रोडिंग करते हैं या आप गाड़ी के साथ कोई बड़ा लगेज लगाकर उसको टो करने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में ये बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करता है। फिर साथ ही अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करता चलूं तो 5325 mm लॉन्ग है, जिसमें इसकी व्हील बेस 3090 mm बनती है, जो कि अच्छी खासी लंबी व्हील बेस है। और अगर मैं इसके अप्रोच एंगल की बात करूं तो ये 985 mm का अप्रोच एंगल ऑफर करती है और इसका जो डिपार्चर एंगल है वो 1255 mm का आपको मिलता है, जो कि किसी भी ऑफ रोडर के लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का नंबर होता है। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर अच्छा लगा होगा। आइए अब गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले तो आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स अगर देखेंगे तो हमारे पास
एलईडी लैंप्स आते हैं। अच्छा, अब अगर 2026 में बात की जाए इस गाड़ी के चेंजेस की, तो भाई कोई चेंज नहीं आया, गाड़ी बिल्कुल सेम वही है। आइए जरा फीचर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास प्रोजेक्टर लैंप्स आपको दिए जाते हैं जो कि बाई बीम प्रोजेक्शन वाले होते हैं। डीआरएल्स का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है और इंडिकेटर भी इसमें इंटीग्रेटेड है। फॉग लैंप्स का ऑप्शन आ जाता है। फिर साथ ही साथ ये गाड़ी आपको 360 पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, जिसमें फ्रंट और बैक पर पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही इस गाड़ी में यहाँ आपको फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी मिल जाएगा। टोयोटा यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आता है, GR का बैज यहाँ पर आपको नजर आएगा। और अगर मैं इसकी सस्पेंशन की बात करूं तो जब से GR वेरिएंट आया है, इसकी सस्पेंशन पुरानी वाली रेवो जो थी उससे डिफरेंट है और काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर आए कि इस गाड़ी में जो रिम्स आपको दिए जाते हैं, इसके ऊपर आपको मिलता है डनलॉप का टायर। और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करता चलूं तो ये 265/60 R18 होते हैं, जो कि आपको एक अच्छी डिसेंट किस्म की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर साथ ही हमारे पास GR की बैजिंग यहाँ पर है, 2.8 का बैज आपको यहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही साथ स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो ये रनिंग बोर्ड्स हैं, इनके ऊपर आपको प्लास्टिक की कवर्स लगे हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से इसकी न सिर्फ ग्रिप काफी अच्छी हो जाती है, बल्कि साथ ही साथ ये दिखने में भी काफी प्यारा लगता है। और इसके ऊपर एक पैटर्न आपको लाइंस में बना हुआ नजर आता है, जो कि आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि अभी एक्सटीरियर में मैंने आपको बताया था, इस गाड़ी में फ्रंट कैमरा का ऑप्शन आपको दिया गया है। सो इस गाड़ी में अब आपको प्रॉपर 360 कैमरा मिलता है, जिसमें अगर आप देखें तो इसके साइड मिरर्स के ऊपर भी आपको कैमरा सिस्टम्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ी अमेजिंग अपडेट इस गाड़ी में आपको मिलेगी। फिर यस, ये रिचार्जेबल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, वो सारे फीचर्स और एलईडी इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। दूसरी बात ये कि रेवो में, ब्रांड न्यू रेवो में आपको रेन वॉइजर्स प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। सो यहाँ पर रियर साइड पर वर्टिकल लाइट्स आ जाती हैं, एलईडीज हेलोजन के कॉम्बिनेशन में, बैजेस वगैरह सारे वही आपको मिलते हैं। इसे अगर ओपन करें यार, इसमें अगर सपोर्ट होती ना तो क्या ही मजे की बात होती। बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोयोटा रफ एंड टफ व्हीकल डिजाइन करता है, तो यहाँ पर आपके पास फ्लैट बेड है जिसमें आप कोई भी सामान रख सकते हैं। अच्छी बात यह कि ये आपके पास हुक्स मिलती हैं, कोई भी चीज अगर आपने बांधनी है तो उसके लिए आपको सही सॉलिड किस्म की हुक्स मिलती हैं। इस गाड़ी को जब आप चलाएंगे तो आपको एक चीज फील तो होगी कि भाई सॉलिड जो चीज होती है ना, वो टोयोटा बनाता है, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी आपको मतलब और किसी भी गाड़ी में नहीं मिल सकती। तो ये प्रॉपर एक यूटिलिटी व्हीकल्स बनाई जाती हैं। बैक साइड पर पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, रियर कैमरा, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। सो गाइस, इंटीरियर की तरफ आते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ 2026 टोयोटा रेवो GR का इंटीरियर। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे, इसका इंटीरियर मिनिमलिस्टिक है, सिंपल है और बेसिक है, जैसा कि ऑफ रोडर पिकअप ट्रक्स में होना चाहिए। मैं गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने भी हार्ड कोर ऑफ रोडर ट्रक्स होते हैं, जैसा कि ये गाड़ी है, इनमें ऐसा ही इंटीरियर होता है। ठीक है कि ये गाड़ी, अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस गाड़ी की तो 2026 में कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि जितने ट्रक्स इस वक्त पाकिस्तान में आ चुके हैं, इस गाड़ी को कोई भी नहीं पूछेगा। तो भाईजान, टोयोटा अपनी एक लेगेसी के साथ चलता है, जिसमें रिलायबिलिटी, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज और रफ एंड टफ किस्म की व्हीकल आपको वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि लंबे अरसे तक आपकी चलने की सलाहियत रखती है। तो यस, ये वाले वो फीचर्स हैं जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होते। तो कभी भी जब आप गाड़ी खरीदेंगे, किसी भी गाड़ी में अगर ये खूबियां हैं, किसी ना किसी तरीके से वो गाड़ी लोगों में चल ही जाती है। तो यस, टोयोटा, जैसा कि आपको पता है, टोयोटा का नाम है, तो इसमें आपको वो खूबियां तो मिलती ही हैं। अब अगर इस गाड़ी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास लेदर स्ट्रेच्ड GR वाला स्टीयरिंग आपको मिलता है, गजू रेसिंग। यहाँ पर आपको उसकी बैजिंग भी मिल जाती है और साथ ही साथ सेंटर कट मौजूद है, स्टिचिंग कंट्रास्ट में है, और यहाँ क्रूज का ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करता है और इसमें आपको इस तरह से मीटर मिलता है। यहाँ पर हमारे पास रेव काउंटर है, 200 तक स्पीड है, और सेंटर में MI डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि इसका आइकॉनिक है। फिर अगर आप पीछे आ जाएं तो यहाँ हमारे पास 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं, हैजर्ड लाइट स्विच है, लेकिन इसके बीच में ऑन ऑफ लाइट नहीं है, सिंपल एक ग्लो करती हुई लाइट मिलती है। ऊपर आइकॉनिक डिजिटल टोयोटा की क्लॉक आ जाती है। यहाँ पर देखें तो इसमें आपको ये स्क्रीन जो है अपडेटेड मिलेगी, इसमें आपको टच स्क्रीन मिलती है, और ये कुछ इस तरह से मेन्यू सिस्टम आपको नजर आएगा। एप्स में हम आ जाते हैं, ये देखें आप, और इसमें एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा नीचे आए तो ये गाड़ी आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट ऑफर करती है। इसका क्योंकि ये फुल टाइम ऑफ रोडर है, हार्ड कोर किस्म की ऑफ रोडर है, तो यहाँ पर आपको H2, H4 और लो 4 का ऑप्शन भी मिलता है। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी एक आपको बड़ा कमाल का फीचर ऑफर करती है, जो कि किसी भी एक हार्ड कोर किस्म के ऑफ रोडर में होना चाहिए, और वो है, यहाँ आ जाए, डिफरेंशियल लॉक। तो इसमें आपको रियर डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये रफ टेरेन्स में आपकी ये गाड़ी फंसेगी नहीं किसी भी रोड पर। फिर यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल है, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है, और आपके पास दो पावर आउटलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ
यहाँ पर 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, स्टोरेज स्पेस आपकी आ जाती है, पीछे आपके पास 2 ड्राइविंग मोड्स हैं और ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाती है सीक्वेंशियल ट्रिप्ट्रॉनिक। फिर साथ ही साथ हैंड ब्रेक अपडेट नहीं हुई जी, हैंड ब्रेक के बारे में मैं सोच रहा था शायद इलेक्ट्रिक हो जाए लेकिन नहीं हुई। और साथ ही साथ ये एक है जो कि मुझे लगता था कि इसमें अपडेट हो जाएगा, कैबिन मिरर ये भी ऑटो डिमिंग के साथ नहीं आया। तो बहरहाल ये छोटी मोटी चीजें हैं। इसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर 220 वॉट्स का 100 वॉट्स का पावर आउटलेट है जिसके साथ आप कोई भी हाउस होल्ड पावर डिवाइस लगा सकते हैं, जैसा कि चार्जर या कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसमें एसी वेंट भी आपको मिलता है, तो ये कूल बॉक्स का काम करता है। यहाँ लॉकेबल है, तो इसके अंदर आप जो भी सामान आपने रखना है ग्लव बॉक्स वो रख सकते हैं। सबसे मेन चीज होती है सीट्स। अब इस गाड़ी की अगर मैं सीट्स की बात करूं तो इसकी जो पैसेंजर सीट है ये तो मैनुअल है, लेकिन अगर आप इसकी ड्राइवर सीट देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। और सबसे मजे की बात कि जीआर स्पोर्ट की जो सीट्स हैं मेरे ख्याल में ये अब तक जितने भी हाइलक्स पाकिस्तान में आ चुके हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत सीट्स हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ एल्कंटारा में डिजाइन हुई हुई हैं बल्कि साथ ही साथ इनमें आपको लेदर और एल्कंटारा का मिक्सचर मिलता है, परफोरेटेड होती हैं, तो एक मजेदार किस्म की आपको इसमें फील आती है। जीआर की बैजिंग हेडरेस्ट के ऊपर आपको मिल जाती है और इस गाड़ी में आपको जगह जगह पर जीआर की बैजिंग मिलेगी, जैसे कि इसकी सीट की हेडरेस्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, स्टीयरिंग व्हील, एक्सटीरियर में आपको जगह जगह पर जीआर के बैजेस मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ी मजे की चीज इस गाड़ी में आपको मिलती है। यहाँ पर तो हमारे पास इतनी ऑप्शंस हैं। फुट पेडल्स इसके अगर आप देखें तो इसमें आपको प्रॉपर मेटालिक फुट पेडल्स का ऑप्शन दिया जाता है। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं है। फ्लैट सीट्स आपको मिलती हैं, आर्मरेस्ट मौजूद है, रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स मौजूद हैं और ये रहे इस गाड़ी के मैक्स जो कि आप इसमें यूज करें। आज का रिव्यू, उम्मीद है कि ये 2026 टोयोटा हाइलक्स रेवो जीआर स्पोर्ट्स आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। अगर गाड़ी अच्छी लगी है तो फिर भी बताएं, और इसका कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर इसको खरीदना चाहते हैं 2026 में, अगर आपको ब्रांड न्यू रेवो जीआर स्पोर्ट्स ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए, किसी भी दूसरे कलर में चाहिए, तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर ये सारी ऑप्शंस रेडीली आपके पास अवेलेबल हैं। फिर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर ये गाड़ी रेडीली अवेलेबल है और इसकी प्राइस 17350 है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।